नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे दतिया उपचुनाव की, जो कि बातों ही बातों में इतना आगे बढ़ गया है कि अब यह सियासी अखाड़ा हो गया है। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा है जो कभी धमकी देते हैं, चेतावनी भरे लहजे में बात करते हैं और कभी रो देते हैं मंच पर, और अब एक बार फिर से वो अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं। एसपी को खुले मन से चेतावनी दे रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को जीत का दावा करके दिखा रहे हैं और अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि मेरी टिकट काटने की क्षमता आशुतोष तिवारी की नहीं है। जिसने मेरा टिकट काटा है मैं उनसे बात करूंगा। आप समझिए कहां तक उनकी बात पहुंच रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी घमासान है। अवधेश नायक को लेकर के दिग्विजय सिंह की सॉरी भी काम नहीं आ रही है। दिग्विजय सिंह मंच से अवधेश नायक से माफी मांग चुके हैं कि मैंने आपकी टिकट कटवा दी। अब मुकेश नायक कह रहे हैं कि कोई एक नेता टिकट देता ही नहीं, किसी की क्षमता नहीं कि एक नेता टिकट दे दे या कटवा दे। मतलब एक तरफ क्षमता और ताकत या नॉर्मल की बातचीत की बोलचाल की भाषा में जो कहा जाता है हैसियत, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा हैसियत बता रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह को भी कहीं ना कहीं उनकी ताकत, उनकी हैसियत, उनकी क्षमताओं के बारे में बताया जा रहा है उनकी ही पार्टी की तरफ से। तो बड़ा दिलचस्प हो रहा है चुनाव, क्योंकि अवधेश नायक को बीजेपी के नेता खुलेआम ऑफर दे रहे हैं कि आ जाइए हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, और उधर नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी क्या भारी पड़ेगी, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे दिग्विजय सिंह ने अवधेश नायक को खुले मन से सॉरी कहा था और टिकट कटवाने की बात कही थी, और उधर मुकेश नायक कह रहे हैं कि एक व्यक्ति टिकट ना दे सकता है ना कटवा सकता है, ये तो पार्टी तय करती है। जरा ये दोनों बयान सुनिए। ये दोनों बयान बताएंगे आपको कि कांग्रेस के अंदर है कितना घमासान। सुनिए। टिकट कटने के बावजूद भी आपने राजेंद्र भारती के चुनाव लड़ा और उन्हें जिताया। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपका सम्मान के साथ आपसे कहूंगा कि जो भी कारण रहे हो, लेकिन यदि मैंने कहीं आपका अपमान किया हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे। कांग्रेस पार्टी में संसदीय बोर्ड तय करता है, कांग्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी होती है, एआईसीसी का प्रभारी होता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होता है। कोई भी टिकट देना या काटना ये कलेक्टिव डिसीजन होता है, किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। वहीं अवधेश नायक अब बहुत दिनों बाद अपने कोप भवन से बाहर आए हैं और सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि बीजेपी के लोग आकर के उनसे मिल रहे हैं, लेकिन मैं कहीं जाऊंगा नहीं, ये भी कह रहे हैं। अवधेश नायक के इन बयानों पर यकीन करने से पहले अवधेश नायक के बारे में जान लीजिए। बीजेपी के नेता थे, टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस में आ गए थे। पिछली दफा इन्हें कांग्रेस से टिकट मिली थी, लेकिन एक दिन बाद इनकी टिकट लेकर के राजेंद्र भारती को दे दी गई थी। इस बार पूरी उम्मीद थी, जितनी नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद थी उतनी उम्मीद इनको भी थी अवधेश नायक को कि कांग्रेस से इनको टिकट मिलेगा। टिकट नहीं मिला है, इसलिए कयास लग रहे हैं। बीजेपी के नेता वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं चलो घर वापसी कर लेते हैं, पर अवधेश नायक कह रहे हैं मैं यहीं रहूंगा। पर कहने और करने में अंतर होता है। हरीश चौधरी क्या कह रहे हैं, प्रदेश प्रभारी, और अवधेश नायक का क्या कहना है, ये सुनिए। अवधेश नायक जी कांग्रेस परिवार के ही सदस्य हैं और कांग्रेस परिवार के अंदर उनका उचित मान सम्मान रहेगा। नहीं, जाना नहीं जाने का अधिकार हर व्यक्ति पर है, पर हम एक प्रभारी के नाते मैं उनको आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनका मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल कतई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मन नहीं है। मेरा कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय कुल घनश्याम सिंह के प्रति बहुत सम्मान है। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मेरा उनसे किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। उनके टिकट मिलने से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मेरी नाराज़गी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लोगों से थी 2023 में। उसका प्रकटीकरण मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किया था। नामांकन में नहीं गया। जीतू पटवारी जी ने विशेष फोन लगाया था 3-4 बार कि आओ भाई, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। मैं नहीं गया, मैं मंच पर भी नहीं गया। मेरे नेता दिग्विजय सिंह जी ने
मंच से माफ़ी मांगी मेरा नाम लेकर, वे उनका बड़प्पन है। यद्यपि मैं उनसे ही सबसे ज़्यादा नाराज़ हूँ। यद्यपि मैं उनसे ही सबसे ज्यादा नाराज हूं, देखिए कह रहे हैं अवधेश नायक, सुनिए, लेकिन उनका बड़प्पन है ये भी कह रहे हैं। उधर नरोत्तम मिश्रा खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, और नरोत्तम मिश्रा के आजकल तेवर तो ऐसे बदल रहे हैं कि पल में तौला पल में माशा। कभी वो खूंखार तरीके से चेतावनी देते हुए नजर आ जाते हैं, कभी मंच पर रोते हुए नजर आ जाते हैं, कभी कार्यकर्ताओं को समझाइश देते नजर आ जाते हैं, और कभी अपनी जबरदस्त वापसी का इशारों में ऐलान करते नजर आते हैं। अब दो तस्वीरें देखिए और समझिए इस वक्त उनका मूड किस तरह का चल रहा है। पहली तस्वीर में वो एसपी को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह के मामले आपने हमारे कार्यकर्ताओं समर्थकों पर झूठे दर्ज किए हैं, याद रखना एसपी साहब कि मैं अच्छा किसी ने किया वो भी नहीं भूलता, दोस्त भी नहीं भूलता और दुश्मन भी नहीं भूलता। सीधी चेतावनी। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, अपने समर्थकों को बता रहे हैं कि ये आशुतोष तिवारी की क्षमता नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटवा दें या काट दें। ये जिन्होंने काटा है उनसे मैं बात करूंगा। दोनों बयान सुनिए। उसने टिकट काट दी, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वहां हम करेंगे। तुम जानते हो कि हम नहीं ठहरेंगे, हम करेंगे। वाला प्राणी नहीं हूं मैं, याद रखता हूं। और दुश्मनी दोनों याद रखना। माइक से सारे रिकॉर्डिंग हो रही है, पुलिस वाले ध्यान से सुने, खासकर एसपी साहब सुने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने गाड़ियां तोड़ी, हमारे पास डिजिटल फुटेज है। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते। परंतु गैस के बोले कार्यालय तक क्यों दागे? क्या कार्यालय की बिल्डिंग रख दी थी सड़क में? और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल देखिए हमारे आज के। टिकट कटने पर दिग्विजय सिंह का अवधेश नायक को सॉरी। मुकेश नायक बोले टिकट तय करने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों को नसीहत दी, मेरा टिकट काटने की क्षमता आशुतोष तिवारी की नहीं। गोविंद राजपूत ने अवधेश नायक को बीजेपी में आने का दिया न्योता। नरोत्तम बोले मैं दोस्ती और दुश्मनी नहीं भूलता। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम के तेवर से बीजेपी में टेंशन। कांग्रेस के अवधेश नायक को मिला बीजेपी का इनविटेशन। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। घनश्याम पिरोनिया जी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष गौतम जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले घनश्याम पिरोनिया जी के पास आता हूं। घनश्याम जी, ये नरोत्तम मिश्रा जी क्या कर रहे हैं सर? ये तो सीधे तौर पर एसपी साहब को बता रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि टिकट किसने काटा है और क्षमताएं कितनी हैं आपके प्रत्याशी की। क्या कहेंगे आप? राज जी, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे सारे वरिष्ठ नेता जब से आदरणीय आशुतोष तिवारी जी का फार्म दाखिल किया है और तब से लेकर के और वरिष्ठ जनों से मिलना, हमारे जो दतिया के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे भेंट करना, ये आशुतोष तिवारी जी ने किया। और उसके बाद में हमारे कार्यालय पर लेकर के आज हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उनमें जो जुनून भरने का काम ये उन्होंने किया। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो खड़े हुए, ये विश्वास दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सब हम मिलकर के आशुतोष तिवारी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और उन्होंने स्वयं भी मंच से कहा था कि एक घर जाऊंगा और आशुतोष तिवारी जी के पक्ष में जिस प्रकार से मतदान कराना है, जिताना और काम करने वाले सब लगे भी हुए हैं। मैं समझता हूँ हमारा प्रदेश नेतृत्व से लेकर के जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है,
सारे के सारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल एकनिष्ठ होकर के काम करेंगे और बिल्कुल आशुतोष तिवारी जी दतिया से प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं, ऐसी रूपरेखा हम सब लोगों ने तैयार की है। घनश्याम जी, आपने जो बात कही मैं वो समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब जिताना ही है तो फिर इतनी तोहमतें खुले मन से एसपी को चेतावनी और उनको उनकी क्षमताएं बता देना अपने प्रत्याशी को, आपने तो बस एक तरह का जीत का दावा कर दिया। मेरा सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्रा चाहते क्या हैं? पहले ये बवाल की तस्वीरें, फिर रोने की तस्वीरें, और फिर आप चेतावनी दे रहे हैं मंच से। अगर उन्हें पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है जो आप दावा कर रहे हैं तो बवाल नहीं होना था, और अगर जिताना है तो मंच से रो करके फिर भावनाएं नहीं भड़कनी थी लोगों की, और अगर वो भी हो गया था तो आप चेतावनी नहीं देनी थी। तो ये आप जो कह रहे हैं वो जो दतिया में नरोत्तम मिश्रा के साथ दिख रहा है वो मैच नहीं कर रहा सर। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कार्यकर्ताओं को ये समझाइश दिए, बताने का प्रयास किया है क्या हो रहा है असल में, कि हम हमारे कार्यकर्ता के अंदर विश्वास ये पैदा जब करते हैं, और इसलिए उस समय कांग्रेस ने कहा या अन्य लोग कह रहे साहब कि नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू और उस पर टीका टिप्पणी, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाने का काम किया पीताम्बरा माई हम सब के लिए और श्रद्धा का केंद्र है, और उनका नाम लेकर के सब कार्यकर्ताओं को लगने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया है, ये विश्वास पैदा करता है। दूसरी रही आशुतोष तिवारी जी के बारे में, तो मैं समझता हूँ आशुतोष तिवारी जी के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं होकर के अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आशुतोष तिवारी जी को और टिकट दिलाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा निर्णय की पद्धति है, और पद्धति के आधार पर जिस भी कार्यकर्ता को जहां भी जिस काम के लिए कहा जाता है वो काम करता है। हम सब चुनाव में तिवारी जी हैं और उनको जिताना हम सब कर्तव्य है। ना ठीक है, जिताना तो बिल्कुल ठीक है घनश्याम जी, पर जिस तरह से आप प्रचार नरोत्तम मिश्रा उनका कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है वो प्रचार हो रहा है कि क्या हो रहा है। संतोष गौतम जी, आपके पास भी आता हूं। संतोष गौतम जी, दिग्विजय सिंह जी माफी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, और मुकेश नायक कहते हैं कि एक व्यक्ति थोड़ी टिकट देता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है हमारा। अवधेश नायक जी कहते हैं कि मैं दिग्विजय सिंह जी का सम्मान तो करता हूं लेकिन उनसे नाराज भी हूं। और उधर बीजेपी के गोविंद राजपूत जो हैं वो ऑफर दे रहे हैं खुलेआम। अवधेश नायक जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो लोग मिल रहे हैं आकर के हमसे, आए वो बीजेपी से ही हैं। तो बहुत सारे सवाल कांग्रेस के अवधेश नायक जी को लेकर के भी उठ रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। अगर दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि वो सॉरी फील करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि पिछली बार जब टिकट की बात हुई थी तो उन्होंने राजेंद्र भारती जी के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की थी चुनाव समिति के सामने। और जो मुकेश नायक जी कह रहे हैं उसमें भी कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो राय दी उस पर कलेक्टिव डिसीजन तो आखिर चुनाव समिति ने लिया होगा कांग्रेस की, तो कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं और वो जिसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, जिसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं आशुतोष तिवारी के ऊपर कि उनकी क्षमता नहीं है। दरअसल वो प्रदेश नेतृत्व को या राष्ट्रीय नेतृत्व को जिनको उनको लगता है कि उन्होंने टिकट काटा है उनको सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि मैं उनसे बाद में निपटूंगा, अभी ये चुनाव तक निपट जाए फिर देखते हैं चुनाव में फैसला क्या होता है। और अपने जो कार्यकर्ता है उनको किस प्रकार से वो मैसेज दे रहे हैं इनडायरेक्टली, उसको घनश्याम तिरोनिया जी भी अच्छी तरह मन में समझ रहे होंगे। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने की उनकी भूमिका है तो वो तो यही कहेंगे, और वो किसी एसपी को चुनौती नहीं दे रहे हैं अभिलाष जी, वो अपनी पार्टी के जो एसपी हैं, जो मुखिया हैं, उनको सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं वो कि हमें पता है कि एसपी साहब आपने हमारा टिकट काटा है ना, तो एसपी साहब अब ये चुनाव का परिणाम बताएगा आपको दतिया में कि क्या हमारी हैसियत है, ये वो दिखाना चाहते हैं साफ साफ तरीके से। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, समझ नहीं आ रहा है कौन कहां है, और ये सियासत तो आप समझते ही कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाना होता है वो किसी को पता नहीं लग पाता। अवधेश नायक जी जो कह रहे हैं उस पर यकीन करें, या नरोत्तम मिश्रा जी जो कह रहे हैं उस पर यकीन करें कि मैं भूलता नहीं हूं एसपी साहब को चेतावनी सीधी। चल क्या रहा है सर, अंदर की सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो नरोत्तम मिश्रा की जो स्पीच थी अगर उसका एनालिसिस किया जाए उसमें दो बिंदु मुख्य रूप से उभर कर आए हैं जी। एक टिकट कटवाने वाली बात, दूसरा वहां की पुलिस पर आक्रमण जी। अगर इन दोनों बिंदुओं को समझें, टिकट कटवाने वाली बात तो उन्होंने इस रूप में कही है, शायद आपने क्या या दूसरे पार्टीज के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने क्या उसको रिप्रेजेंट किया है। उनका कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो है, या बीजेपी की जो
नरोत्तम के सपोर्टर्स हैं उनमें नाराजगी तो अंदर दिख ही रही है, तो वो नाराजगी आशुतोष से ना रखें। यानी आशुतोष की हैसियत नहीं है कि वो मेरा टिकट काट सके, यानी टिकट काटने वाले लोग कोई और ही हैं और उन तक आप जा नहीं पाओगे। इसलिए एक मैसेज ये भी हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्टली ये कहा हो कि आप आशुतोष से अपने दिल में कोई गिला ना रखें, एक चीज। दूसरी, उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पर जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं मीडिया, उससे ये पता लगता है कि कार्यकर्ताओं में इस बात से नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उन्हीं के अगेंस्ट इतने सारे लोगों पर केसेस रजिस्टर्ड हो गए। तो उन्होंने इसलिए कहा कि नहीं, मैं आपके लिए आज भी खड़ा हूं। एसपी को उन्होंने चेतावनी भी दी और कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है या कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने कहीं ना कहीं व्यक्त करने का प्रयास किया है। अब मीनिंग्स पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि जो बोला जाता है उसके पीछे क्या होता है, ये सब हम आप सभी जानते हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की तरफ चलें तो दिग्विजय सिंह का पहले तो ये कहना कि मैंने टिकट काट दिया अवधेश का, ये कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी लेने की तरफ भी बात है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि मैंने टिकट काट, जैसे आपसे कह दूं कि अभिलाष जी मैंने आपका टिकट काट दिया किसी को, तो आप तो मुझे क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, आप जिंदगी में नहीं मानेंगे। फिर भले ही मैं सॉरी कहूं, कुछ भी कहूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह को देने की आवश्यकता की क्या थी? हालांकि उसको कहीं ना कहीं मुकेश नायक ने सही कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक आदमी टिकट काटने या देने के लिए जिम्मेदार नहीं होता, ये कलेक्टिव डिसीजन हर पार्टी की होती है। लेकिन अब कहा यह जा सकता है कि जो दतिया का जो बायपुल है वो कहीं ना कहीं ये दोनों दलों में ये जो खींचतान है इसके कारण एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है, और ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरी देश की राजनीति में, क्योंकि वहां से एक बड़ा नाम नरोत्तम जैसे का टिकट कटना ही कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। और इस घटनाक्रम पर पूरे देश की निगाहें हैं कि क्या नरोत्तम का जो सपोर्टर्स है, हालांकि नरोत्तम 2023 में भी हारे, लेकिन उस सीट को अगर बीजेपी की किसी ने बनाया है तो वो नरोत्तम ने ही बनाया है। क्योंकि अगर आप इतिहास देखें तो केवल 1992 के बाद 1972 में और 1990 में ही केवल नरोत्तम के आने के पहले की बात कर रहा हूं मैं, जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी जीती थी। यानी कि जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ 2008 से वो 2003 ही बार हो पाया। और हालांकि फिर भी जब 163 सीट कांग्रेस की भाजपा की 2023 में आ रही हूं, उस समय नरोत्तम चुनाव हारते हैं, इतना कद्दावर चेहरा चुनाव हारता है। तो कहने का एक मिनट, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उस चुनाव में ये जो चीजें चल रही हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो फाइट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि जो तीसरे कैंडिडेट हैं वो भी कहीं ना कहीं उन मतदाताओं पर अपना असर छोड़ सकते हैं जो कांग्रेस या बीजेपी को भी कुछ डेंट देगा। ठीक है, मैं वापस आता हूं, संतोष गौतम जी के पास आ जाता हूं। संतोष गौतम जी, यहां देखिए बहुत दिलचस्प मुकाबला शुरू हुआ है, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यह है कि पिछली दफे आपने नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता को हराया था, और इस दफे नरोत्तम मिश्रा खुद मैदान में नहीं है, तो एक एज आपको मिलता है। जो दिक्कत होती थी कि बिखरी बिखरी सी कांग्रेस होती थी और बीजेपी एकजुट होकर लड़ रही होती थी, इस बार क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? क्योंकि अगर अवधेश नायक जी को आप सेटल कर लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। इस बार बीजेपी के बारे में लोग कह सकेंगे कि शायद वहां सब ठीक नहीं है, पर यहां दिक्कत ये हुई कि यहां भी अवधेश नायक जी की नाराजगी जो है वो गाहे बगाहे सामने आ रही है। आला नेता उसको लेकर के जब हरीश चौधरी से पूछा गया इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो उनका जवाब बड़ा कैजुअल था। वो कह रहे थे कि कोई नेता कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। तो उससे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि बहुत चिंता नहीं है उनके आने जाने की उन्हें। नहीं, देखिए गलत इंटरप्रिटेशन होगा ये। मैं समझता हूँ हरीश चौधरी जी ने कहा कि हमारी पार्टी में पूरा सम्मान है अवधेश नायक जी का और हम पूरा सम्मान उन्हें देंगे। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि अभी सत्यप्रकाश शर्मा जी ने जो विश्लेषण किया उसमें कहा कि जब 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई तब भी दतिया चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई नरोत्तम मिश्रा की कैंडिडेचर में। तो मेरा ये कहना है कि जब वैसी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जब इतनी विपरीत परिस्थितियों में
हुई थी तब भी दतिया सीट जीत गई थी। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है और अब दतिया सीट जीतेंगे हम। घनश्याम सिंह जी हमारे बहुत ही अच्छे प्रत्याशी मैदान में है, वहां के शुरू से बाशिंदे रहे हैं दतिया के, और बहुत ही सौम्य छवि के व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कलेक्टिव डिसीजन जो कांग्रेस ने लिया है घनश्याम सिंह जी को उतारने का, वो भारी पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंतरकलह पर, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, चलिए वापस घनश्याम जी आपके पास आता हूं। घनश्याम जी, नरोत्तम मिश्रा जी, देखिए सभी जानते हैं कि जितनी वो मोहब्बत रखते हैं उतनी अदावत रखते हैं, और वो खुल के कह रहे हैं अब तो आप भी इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि मैं दोस्ती भी याद रखता हूं, दुश्मनी भी याद रखता हूं। और जिस नेता की तूती बोलती थी पूरे मध्य प्रदेश में, उसको उसी विधानसभा क्षेत्र में बैठ करके रोना पड़ जाता है। तो आपको लगता है कि वो ये सब भुला करके एक बीजेपी के फेवर में ही काम होगा उनका, और वो नरोत्तम मिश्रा तो कर लेंगे। उनके समर्थक जो उनको चाहते हैं, जो सड़कों पर आकर के रात भर हंगामा कर सकते हैं, वो अपने नेता का अपमान भूल जाएंगे क्या? चुनाव में एक साथ खड़े रहेंगे क्या? देखिए अभिलाष जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में कहा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के तपे तपाए ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने वर्षों भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। और वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा, जैसे हमने उनका बयान भी सुना, कि जीऊंगा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और मरूंगा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में, भाषण में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया मुझे, लगभग लंबे समय से मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ 3-3 बार, और उसके बाद में जब जैसा दायित्व मुझे दिया वैसा मैंने करने का काम किया। मुझे लगता है कि उनका ये बयान इन सब चीजों पर प्रकाशित करने वाला है। वो ध्येय निष्ठा के साथ में कमल के फूल के लिए काम कर भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी उनके रग-रग में बसी है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जितना उनसे भरकस प्रयास होगा वो उसमें लगे हुए हैं। अब तो कांग्रेस है या अन्य प्रकार के दल हैं, वो इस प्रकार का उनके तमाम प्रकार के बातों का आकलन करने का काम रहता है। मैं तो लेकिन निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ पर भी हम सब ने अनुप्रास अलंकार देखा है, सुना है कि सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, और सारंग झीमो जान के सारंग कर गए चोट। कभी एक सारंग को तमाम प्रकार से प्रदर्शित करता है, कभी वो ओट की उपमा देता है, कभी दीपक की उपमा देता है, कभी हवा की उपमा देता है। तो देखने वालों का दृष्टिकोण है। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के जीवट कार्यकर्ता है, रग-रग में भाजपा उनकी बसी है, और कांग्रेस किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा करके उनकी निष्ठा पर अगर सवाल या प्रश्न खड़ा करना चाहती है तो वो कहीं नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि एक निष्ठ होकर के हम सब लोग कमल का फूल खिलाएंगे, और आशुतोष तिवारी जी को दतिया से भारी बहुमत से जिताने वाले। ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, यहां पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, किससे ज्यादा चिंतित होना चाहिए, किससे ज्यादा परेशान होना चाहिए अवधेश नायक जी को लेकर कांग्रेस को, या नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थकों को लेकर बीजेपी को? बहुत बारीक सवाल पूछ लिया मैंने आज आपसे। मैं सीधे जानना चाहता हूं सर, किसको ज्यादा चिंता में पड़ना चाहिए, किससे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? बगैर घुमाए, अगर आप 2 मिनट का टाइम देंगे तो मैं स्पष्ट कर देता हूं। प्लीज सर। देखिए, एक अवधेश नायक, एक नरोत्तम मिश्रा, 2 किरदार 2 पॉलिटिकल पार्टीज के आपने बताए। इनमें यह देखा जाए कि जनता में असर नरोत्तम का ज्यादा है या जनता में असर अवधेश नायक का ज्यादा, पहली चीज तो बट नेचुरल नरोत्तम उसमें आगे जाते हैं। ठीक है, अगर नरोत्तम की नाराजगी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होगा, लेकिन जैसा उनका प्रेजेंटेशन हो रहा है या जैसा उनका मीडिया वाइट्स आ रहे हैं या मीडिया को जो वर्जन दे रहे हैं, उससे आता है कि वो शायद पार्टी के लिए काम करने की तरफ हैं। तो ये इंपैक्ट सबसे ज्यादा इलेक्शन पर अगर डालेगा तो नरोत्तम मिश्रा जैसा फिगर डाल सकता है। देखिए, अवधेश नायक उतने बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के पास नरोत्तम की टक्कर के नहीं है। भले ही अभी आपने उनका बयान भी सुना है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, मीडिया में कुछ भी चल रहा हो लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के फेवर की बात कही है। उन्होंने वो घनश्याम सिंह के प्रति अपना जो व्यवहार है, संबंध है, उसको भी स्पष्ट किया है। तो अगर वो अंदर खानों में कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो कांग्रेस को भी वहां बड़े नुकसान की मुझे बू आती नजर नहीं देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां अगर चुनाव लोकल दतिया और आउटर दतिया के बीच में फंसता है
जैसा कि माना जाता है, भले ही घनश्याम सिंह एक राजा हैं, लेकिन उनकी जो पकड़ है वो जमीन पर, गरीब पर अधिक मानी जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रत्याशी जो कांग्रेस ने दिया है वो छांट कर दिया है। अगर आप लोकल में कभी वहां जाएंगे तो ये आपको खुद पता लग जाएगा। हाँ, एक जरूर है कि कांग्रेस का पिछले 15 साल में, भाजपा का वहां वोट बैंक तैयार हुआ है। भाजपा का विचार बड़ा है। अगर वो विचार पर वोट होता है तो संघ की पृष्ठभूमि से आशुतोष भी आता है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि आशुतोष के लिए वहां अगर वो बेस वोट है, भाजपा को चला जाता है, नरोत्तम का सपोर्ट मिल जाता है, तो भाजपा भी मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है। लेकिन टक्कर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि वहां टक्कर बहुत जबरदस्त है। बहुत बड़े मार्जिन से रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, एक मैं बार बार कह रहा हूं जी, जो थर्ड फ्रंट पर जो प्रत्याशी है, अगर वो किसी के वो बेस वोट पर सेंध मार देता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है रिजल्ट्स में। बहुत अच्छे से आपने समझाई सारी बात। और जाहिर सी बात है कि थर्ड पार्टी भी, यहाँ जब मार्जिन कम होता है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्शन किसी के लिए जीत हार का कारण बन सकता है। और क्या वो डिफ्लेक्शन जो है वो बीजेपी के फेवर में जा रहा है, कांग्रेस के वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सियासतदान जो बोल रहे हैं उस पर यकीन करना मुश्किल है, वक्त ये भी बताएगा। क्योंकि राजनेताओं का क्या रहा है कि जहां इकरार करना हो वहां इनकार करते हैं। सियासतदान हैं ये, इस कर्तव्य को बार बार करते हैं। ये बार बार कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। और यही बात डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ने बहुत अच्छे से समझाई कि कुछ भी हो सकता है और दोनों ही पार्टियों को सचेत रहने की जरूरत है। बाकी जनता तो अपना मुस्तकबिल तय करने के लिए वोट करने ही जा रही है। बहुत शुक्रिया घनश्याम पिरोनिया जी, संतोष गौतम जी और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।